गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत पैसिवली। और मैं हूं देव, द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स। बच्चों, अभी तक जो सीखे हो अकाउंटेंसी में, उसमें क्या क्या सीखे? अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, ये सब तुम लोग सीख लिया, मेरे ख्याल से सीख लिया। अगर सीखा नहीं अभी तक तो चैनल को फॉलो करो बेटा। अगर फॉलो नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे बेटा हो या बेटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो करना है, पढ़ना है। अकाउंटेंट टॉप लेवल का मैनेजमेंट बनना है। अकाउंटेंट का जॉब क्या है? इट इज अ पोर्टफोलियो, इट इज अ डेजिग्नेशन जो तुमको सिखाएगा कि व्हाट इज अकाउंटेंट। क्योंकि पूरा कंप्लीट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स करता है अकाउंटेंट के ऊपर, उसका डिसीजन के ऊपर, उसके जजमेंट के ऊपर। तो अकाउंटेंट इज द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट आफ्टर द मैनेजिंग डायरेक्टर। ही और सी was only one person or more person, one or two or more persons. The accountant, they are top level of management. जो सीखना है इसको सीखना है। तो चलो बेटा, आज हम यूसेज के बारे में बताएंगे। अकाउंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, इसके ब्रांचेस के बारे में पता चला, स्कोप के बारे में पता चल गया, इसका मीनिंग के बारे में पता चल गया, कहां से जन्म हुआ। मिस्टर लुका पैसिवली, द इटालियन मैथमेटिशियन, इसका जन्म दिया पहले बुक कीपिंग के तौर पे। आफ्टर दैट इट इज revalued and modified. Now it is an accountancy and it is a management, top level of management. इसको सीखना है। ये सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसके ऊपर बेस करके, इसके ऊपर आधार करके सब कोई अकाउंट सीखते हैं ना। सीखते हैं सब कोई। अरे सीखेगा क्यों नहीं सीखेगा गुरु, तुम भी कर पाओगे। वो उतना सख्त या टफ नहीं है मेरे भाषा में। क्योंकि देखो बेटा, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया हूं तो सीएससीए में बहुत सारे हाथ से गए, तो ये उतना टफ नहीं है, सबके भयभीत हो जाता है। सिर्फ किताब को फॉलो करके या मेरा लेक्चर सुन के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा खुद का आंख कान सब कुछ खुला रखना पड़ेगा। क्योंकि वास्तविक रूप में अकाउंटेंसी सीखने के लिए ये कॉमर्स का मेन पिलर है। तुमको आंख कान सब कुछ खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में सब कुछ जो देख रहे हो, जो चल रहा है, ऑल आर इवेंट, इसको क्लासिफाई करोगे अगर मॉनिटरी में, दैट इज ट्रांजैक्शन, और ये रिलेशन रखते हैं बिजनेस के साथ, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज गो फॉर द एंट्री। चलो आज यूसेज के बारे में बताते हैं। यूसेज ऑफ अकाउंट, और तुम इसको एडवांटेजेस भी कह सकते हो। तुम लोग इसको एडवांटेज भी कह सकते हो। एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस है अकाउंटिंग में? पहले तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट रहता है। अकाउंटिंग ऐसे एक चीज है, अकाउंटेंसी ऐसे एक चीज है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, उसको प्लानिंग करने में, प्लानिंग के बाद उसको ऑर्गेनाइजिंग करने में, उसके बाद कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड एवरीथिंग। ये मैनेजमेंट यहां से सीखा है। डिसीजन मेकिंग इसके अंदर एक बड़ी सा पार्ट है। तो चलो, पहला जो यूज करता है इसको, ये हेल्पफुल टू मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। पहला हेल्प होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी रिपोर्ट देखकर डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रिपोर्ट में परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एटसेट्रा बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहता है। जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके यहाँ पे
वो लोग बनाते हैं डिसीजन। ये डिसीजन विदाउट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो इट इज टू मच हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। उसके बाद मैनेजमेंट प्लानिंग भी इसके आधार पर करते हैं। ये यूज हेल्पफुल है प्लानिंग। अगर देखा गया कोई बिजनेस में एग्जांपल के तौर पे कि पिछले बरस परचेज से इस बरस परचेज थोड़ा सा रेशियो में घट गया। मानो कि पिछले बरस परचेज हुआ था 1 करोड़, इस बरस परचेज हुआ 1 करोड़ 10 लाख, तो कितना परसेंटेज बढ़ा? 10%, जो हालांकि बढ़ना चाहिए था मिनिमम 40% से 50%। तो ये देखकर मैनेजमेंट पहले प्लानिंग करेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट से पूछताछ किया जाए, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट को पूछताछ करेंगे, उसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट से पूछताछ करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट ले सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वजह से, और उसके साथ प्लानिंग भी कर सकता है आगे जाके क्या करना पड़ेगा। प्लानिंग मतलब परचेज क्यों घट गया पिछले वर्ष के साथ इस वर्ष, इसको रिपेयर करना है। इसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको देखना है ना, क्या देखना है। चलो, और ये कंट्रोल भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है। मैनेजमेंट फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट है उसको देखकर सभी जगह पे कंट्रोलिंग सिस्टम करते हैं। अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में स्टॉक ज्यादा जम गया, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं हुआ, तो उस जगह पे देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, सजेशन देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट से कैसे, मार्केटिंग के साथ बात करेंगे, मार्केट से ऑर्डर उठाओ, क्या तकलीफ है बताओ, प्रोडक्ट में कोई खराबी है कि नहीं, क्योंकि ये सब कर सकते हैं तब जब वो अकाउंटिंग रिपोर्ट उसके सामने रहेगा। तो ये तो बात सही है कि ये मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब करने में भी हेल्प करता है। ठीक है ना बेटा, ठीक है, ये हेल्पफुल है मैनेजमेंट। चलो नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, व्हाट इज नेक्स्ट? प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये कंप्लीट और सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि देखो बेटा, ये तो साइंस का पार्ट है। साइंस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दैट इज साइंस। साइंस ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक जो भी होता है ये है साइंस। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन जो मिलता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड यूज है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से तुमको फायदा क्या है? तुमको एक ही फायदा है, एक नहीं बहुत सारे फायदा है। प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड से तुम ओरिजिनली नाफा हो रहा है कि या नुकसान हो रहा है इसको जांच कर सकते हो, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से तुम ये जांच कर सकते हो आगे जाके क्या करना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं? कुछ तो बताओ। अरे गुरु, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चलो इसमें कुछ ऐसे कुछ डालो जो तुमको समझने में आसानी होगा। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? पहले ट्रांजैक्शन होगा, तुम आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद जर्नल करोगे, उसके बाद तुम लेजर में ट्रांसफर करोगे, लेजर बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम बिजनेस का हेल्थ दिखाओगे। हेल्थ का मतलब है कितना एसेट कितना लायबिलिटी वो जुटाया है, बिजनेस जुटाया है, कितना एसेट कितना लायबिलिटी, उसके बाद नाफा कितना हुआ है, उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या है, कौन से तरीके से चार्ज हुआ, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया। ये सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये तुमको देगा। ये प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट है नंबर 3, इंफॉर्मेशन अबाउट पीएल, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएल, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएल, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएल, ये तुम कहां से पाओगे? तुम्हारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में कुल मिला के तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये तुम पाओगे। और एक चीज तो बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
तुमको प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर को टैली करवाता है, बहुत बढ़िया चीज है। प्रीवियस ईयर सामने रखते हैं, करंट ईयर उसके बगल में रखते हैं, तो इससे तुमको पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज घट गया, क्यों घट गया, तो उसके बारे में जांच करना। ये इंफॉर्मेशन को प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं ये इनेबल कॉम्परेटिव स्टडी। ये ऐसे कीजिए ना, कॉम्परेटिव स्टडी, इनेबल कॉम्परेटिव स्टडी, इनेबल ये समझ करते हैं टू कॉम्परेटिव स्टडी, कंपेयर करने के लिए कॉम्परेटिव स्टडी। पिछले वर्ष का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ इस वर्ष का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तुम अगर मिलाओगे तो देख पाओगे हर एक जगह पे, लाइक परचेस, लाइक सेल्स। देखो बेटा, बिजनेस में दो चीज तो ऑपरेशन है, जैसे साइंस में दो चीज ऑपरेशन। साइंस में ऑपरेशन क्या है? छुरी खांची लेकर ऑपरेशन करते हैं, सीजर लेकर नाइफ लेकर ऑपरेशन करते हैं। और हम कहते हैं कॉमर्स में हम लोग ऑपरेशन करते हैं कहां से? एक तरफ परचेज, दूसरे तरफ सेल्स, दोनों को मिलाओ तो इसमें जो उभर आएगा ये है तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस, ये है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन करके तुम पाते हो प्रॉफिट या लॉस। इसीलिए उस प्रॉफिट को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, वो मैं बाद में आऊंगा, ये चैप्टर में नहीं। मैं सिर्फ समझाता हूं कि कॉम्परेटिव स्टडी इनेबलिंग के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि पिछले वर्ष के साथ इस वर्ष मिलाओगे तो परचेस कितना हुआ, बढ़ा कि नहीं, एक्सेस हुआ कि नहीं, एक्सटेंड किया कि नहीं, सेल्स कितना हुआ वो भी एक्सटेंड किया कि नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा कि नहीं पिछले वर्ष से इस वर्ष, ठीक है ना? ये सब कंपैरेटिव स्टडी में तुमको दिखाई देगा। चलो 4 नंबर पॉइंट हो गया। अभी चलो असेसिंग टैक्स लायबिलिटी, 5 नंबर। ये तुम अगर कंप्यूटिंग करते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, तो असेसिंग टैक्स लायबिलिटी तुमको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्पफुल और असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिजनेस कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो कि नहीं, ये भी देखना है। टैक्स सबको ही भरता है, लेकिन सबको ही चाहते हैं मेरे जितना पाना पड़ेगा टैक्स उतना देना पड़ेगा, तो छुपाना चाहता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन परफेक्ट टैक्स असेसमेंट करने में मदद करता है, क्योंकि वहां से तुमको पता चलता है कितना इनकम तुम्हारा हुआ है, बिजनेस का कितना इनकम हुआ है, उसी वजह से वो टैक्स लायबिलिटी का हिसाब तुम कर सकते हो। तो इसके बाद आते हैं फिनेंशियल पोजीशन। ये इंफॉर्मेशन तुमको फिनेंशियल पोजीशन देने में हेल्प करता है, बहुत बढ़िया बात है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फिनेंशियल पोजीशन? फिनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी दिखाया जाता है। तुम्हारा एसेट्स और लायबिलिटी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये दिखाता है फिनेंशियल पोजीशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से तुमको पता चलता है कि फिनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये फिनेंशियल पोजीशन के ऊपर बेस करके बहुत सारे इंडस्ट्री जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि क्रेडिटर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, ये देखेंगे, या इसका पैसा कैसे उठाएंगे ये देखेंगे। डेटर्स ये देखकर पता चलेगा कि तुमको पिछले वर्ष से इस वर्ष से डेटर टर्नओवर ठीक ठाक हुआ कि नहीं। बहुत सारी चीज, पिछले वर्ष फिक्स्ड एसेट जो था इस वर्ष फिक्स्ड एसेट बढ़े हुए कि नहीं, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड में अप्लाई किया डेप्रिसिएशन, ये सब बहुत सारे चीज तुमको देखने मिलेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर। एविडेंस इन लीगल मैटर नंबर 7, एविडेंस इन लीगल मैटर। कोई भी लीगल मैटर तुम्हारा हो, कोई भी कुछ भी लीगल मैटर हो, तो इसमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तुमको हेल्प करेंगे कि तथ्य इंफॉर्मेशन तथ्य देने के लिए, कि एविडेंस लीगल मैटर में तुम्हारे एविडेंस बना देगा, क्योंकि तुम चोरी छुपी कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम
एविडेंस के बलबूते पे काम कर रहे हो तो इट इज एविडेंस फॉर द लीगल मैटर। नंबर 7, नंबर 8 में जाता है फैसिलिटेट टू सेल्स ऑफ बिजनेस। सेल्स बढ़ाना है, फैसिलिटेट टू सेल्स द बिजनेस, सेल्स बढ़ाना है तो नेचुरली फैसिलिटेट टू सेल ऑफ बिजनेस बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैसिलिटेट टू सेल्स द बिजनेस, बिजनेस में सेल्स कैसे बढ़ाओ। बिजनेस में सेल्स को कैसे इंक्रीज करोगे, इंफॉर्मेशन के मदद से तुम बिजनेस में सेल्स कैसे इंक्रीज करोगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट वहां पे छानबीन करेंगे कि सेल्स कैसे बढ़ाया जाए। तथ्य के हिसाब से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा उसमें हिसाब से वो लोग उसको पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब उसको एनालिसिस करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द सेल, तो that is the information which are gathering from the accounting information. फैसिलिटेशन इसके बाद मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है कि अगर बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन जो मिले हैं तो हमको और पैसा चाहिए, तो रेजिंग लोन बैंक से लेगा या कुछ अदर्स इन्वेस्टर से लेगा, ये प्लानिंग मैनेजमेंट कर सकता है। रेजिंग लोन क्योंकि देख रहा है बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको और भी आगे बढ़ने के लिए एक्सपेंशन करना चाहिए, तो इसीलिए रेजिंग लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेजिंग लोन उसके बाद हेल्पफुल फॉर द पार्टनरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पफुल फॉर पार्टनरशिप क्योंकि पार्टनरशिप में एक अजीब सा दास्तान है। पार्टनरशिप मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एग्रीमेंट भी हो सकता है, नहीं भी एग्रीमेंट दे सकता, नहीं हो सकते हो तो अंडर से अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932 क्या तुम प्रेजेंट करोगे ये देखना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में कभी भी कुछ पार्टनर एडमिशन हो या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, उस समय पे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एडमिशन ले रहा है उसको तो गुडविल लाना पड़ेगा, तो गुडविल वैल्यूएशन भी तुम फाइनेंशियल पोजीशन से कर सकते हो। और जो रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है तो वो पार्टनर निकल जा रहा है, तो उसी समय पे गुडविल क्या था, बिजनेस का पोजीशन क्या है, एसेट लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। एंड लास्ट ऑफ ऑल तुम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से तुम कुछ भी एरर या फ्रॉड इसको तुम डिटेक्ट कर सकते हो, इसकी तुम प्रिवेंट कर सकते हो। एरर या फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हो, एरर या फ्रॉड तुम डिटेक्ट कर सकते हो और इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो। क्योंकि कुछ भी एरर हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है तुम इसके बलबूते पे आगे चल सकते हो, है कि नहीं बेटा। तो ये जो 11 पॉइंट मैंने तुमको यूजेस के बारे में बताया, ये बहुत मेरे ख्याल से अकाउंटिंग तुम क्यों करने जा रहे हो, अगर ये दिमाग में कोई बताया, तुम पहले बताओगे कि समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, इसका टॉप लेवल का मैनेजमेंट ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करके सब कुछ प्लानिंग करते हैं। प्रॉफिट आगे बढ़ाने के लिए वो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये हो गया आज के दिन में आज का क्लास। तो फिर से मिलते हैं आगे जाके। डेबिट क्रेडिट के बारे में बताऊंगा, वो तो मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट वो आएगा, वो जिस दिन आएगा उस दिन देखोगे क्या है, पंख कैसे मिलना है, पंख कैसे फैलाना है। जितना दूर तक तुम फैलाओगे वो डेबिट क्रेडिट उतना आसानी से सीख जाओगे। और डेबिट क्रेडिट इज द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो ऑल आर गुड बाय। चलो।